मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसागुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपन सभी का स्वागत है। महान सिद्धांत ग्रंथ तत्वार सूत्र जी पर चल रहा है, जिसके प्रथम अधिकार में आचार्य मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा मोक्ष मार्ग बताकर आचार्य सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के बारे में बारी बारी से बता रहे हैं। पहले के 8 सूत्रों में सम्यक दर्शन पे चर्चा हो गई, उसके बाद से सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ हुई। सम्यक ज्ञान में पहले उन्होंने सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए, उसके बाद बताया कि कौन से परोक्ष ज्ञान होते हैं, कौन से प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं, ये 5 ही ज्ञान प्रमाण ज्ञान होते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर ज्ञान के ऊपर चर्चा प्रारंभ करी। पहले मति ज्ञान के पर्यायवाची बताए, याद है सूत्र वो तो ज्ञान के 5 भेद हैं। मति ज्ञान के 5 पर्यायवाची मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, इसमें मति ज्ञान के पर्यायवाची बताए थे। उसके बाद मति ज्ञान के 4 भेद बताए थे, अवग्रह या अवाय अवग्रह इहा अवाय और ध्यान। इसके बाद मति ज्ञान की कौन कौन से 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं जो कि विषय बनते हैं, ये बताया था, याद है सूत्र। हाँ, क्षिप्राणि स्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम, 6 चीजें बताई सूत्र में और सेत्राणाम लिख दिया, मतलब इसके विपरीत भी 6, कुल मिलाकर हो गए 12। ये 12 पदार्थ मति ज्ञान के विषय होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बताया अर्थस्य, कि कुछ इन पदार्थों की अर्थ पर्याय होती हैं, और एक और टाइप की कौन सी पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय होती है। अर्थ पर्याय में स्पष्ट जानना होता है कि अस्पष्ट जानना होता है, स्पष्ट जानना होता है। व्यंजन पर्याय में अस्पष्ट जानना होता है। तो यदि स्पष्ट जानना होता है तो वो 5 इंद्रियों मन के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, और उसमें अवग्रह आदि 4 हो सकते हैं। तो 4 गुणा 6 गुणा 12 कुल मिलाकर हो गए 288। इस साइड आ जाए व्यंजन वाले पार्ट पे। व्यंजन होता है उसमें अस्पष्ट जानपना होता है, इसलिए उसमें अवग्रह इहा अवाय धारणा में से क्या क्या होता है, मात्र अवग्रह ही होता है, क्योंकि यदि इहा हो गया तो उसमें तो स्पष्ट जानना हो गया, और चूंकि यहाँ पर अस्पष्ट जानना चल रहा है इसलिए यहाँ पर सिर्फ अवग्रह होता है, इहा आदि नहीं होता। तो अवग्रह में से सिर्फ एक आया अपना, एक। ये बताइए 5 इंद्रिय और मन में से यहाँ पर कौन कौन से लूं? सबसे होता है क्या व्यंजन पर्याय का ज्ञान, किन किन से नहीं होता, चक्षु इंद्रिय और मन से। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें सन्निकर्ष की आवश्यकता ही नहीं होती। आप जैसा कह रहे थे कि थोड़े परमाणु आए और सन्निकर्ष हुआ कान के साथ, तब तक थोड़ा अस्पष्ट जानना हुआ, वो जब बारंबार टकराए तब आपको स्पष्ट जानना हुआ। तो ऐसा टकराना वकराना नेत्र इंद्रिय में होते नहीं है, ना ही मन में होता है। तो ऐसी व्यंजन पर्याय वाली प्रोसेस ही वहां पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 4 इंद्रियां, कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत कर्ण इंद्रिय, बस ये 4 इंद्रियों को यहाँ पर लिया, ठीक है। तो 12 प्रकार के पदार्थ
उनका 4 इंद्रियों से ज्ञान और सिर्फ अवग्रह ही होता है। तो 12 गुणा 4 गुणा 1 कुल मिलाकर हो गए 48। 288 आपके अर्थ वाले भेद, 48 आपके व्यंजन वाले भेद, कुल मिलाकर हो गए 336। ये मति ज्ञान के टोटल 336 भेद हुआ करते हैं जो अपन ने उस दिन देखे थे। इसके बाद अर्थस्य के सूत्र के बाद आचार्य देव ने लिखा था व्यंजनस्य अवग्रह, कि व्यंजन पर्यायों का सिर्फ अवग्रह ज्ञान होता है। उसके बाद लिखा था न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, कि चक्षु से और अनिंद्रिय से नहीं होता व्यंजन अवग्रह। ठीक है, ये बात आप लोगों को ख्याल में आ गई होगी। मति ज्ञान की उन्होंने इतनी चर्चा करी थी। अपन ने पिछली क्लास में शुद्ध ज्ञान पर थोड़ी सी चर्चा करी थी। सूत्र याद है शुद्ध ज्ञान का? क्या सूत्र लिखा था? श्रुतम, हाँ, श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। तो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के पूर्व होता है। सूत्र में तो पूर्वम लिखा है। हाँ, पूर्वम का मतलब वहां पर पूर्व, पहले वाला पूर्व नहीं है। क्या मतलब है वहां पर? पूर्वक। तो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के पूर्वक होता है। तो पहले क्या होता है मति ज्ञान की? शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान। उसके बाद क्या होता है? शुद्ध ज्ञान। तो श्रुतम मति पूर्वम द्वय अनेक द्वादश भेदम। शुद्ध ज्ञान के भेद बताए। द्वय मतलब दो। कौन कौन से दो? अंग प्रविष्ट अंग बाह्य, और कोई से दो? अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। अनेक, पहले द्वादश भेद बताइए कौन से होते हैं शुद्ध ज्ञान के द्वादश भेद? हाँ, द्वादशांग जिनको कहा जाता है, दिव्य ध्वनि द्वादशांग, वो शुद्ध ज्ञान के भेद है। अच्छा, अनेक भेद कैसे बन जाते हैं? हाँ, इन अंगों को और खोल दीजिए। जो द्वादशांग है उसमें अंतिम अंग क्या अपन ने 5 भेद देखे थे? परिवाद, चूलिका, प्रथमानियोग, सूत्र, पूर्वगत। पूर्वगत के फिर से 14 भेद जिनको 14 पूर्व कहा जाता है। तो ऐसे आप द्वादशांग के भेदों को खोलो तो शुद्ध ज्ञान के उतने भेद कहलाने लगते हैं। अनेक तो 2 भी भेद हैं, 12 भी भेद हैं, अनेक भी भेद हैं इस शुद्ध ज्ञान। समझ में आया? आगे बढ़े। ये थे शुद्ध ज्ञान के भेद। इसके बाद आचार्य देव ने अवधि ज्ञान पे चर्चा करना प्रारंभ करा था। अवधि ज्ञान का उन्होंने प्रथम सूत्र क्या डाला था? भव प्रत्ययोर बधिर देवनाकड़ा। क्या बताया इस सूत्र में? पहले मुझे बताइए अवधि ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। हाँ, यहाँ पर इस सूत्र में जो चर्चा कर रहे हैं वो कौन से भेद हैं? 2। कौन कौन से? भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। ठीक है, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं ये तो पता है। किसे कहते हैं? मीता चाची, अवधि ज्ञान जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थों को जान लेता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इसका मतलब ये, इंद्रिय और मन के माध्यम से तो अपन बस ये सीमित चीजों को जान पा रहे हैं। ठीक है, अभी जो मुझे इस दीवार के पीछे है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अवधि ज्ञान इन इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानता है, और इस दीवार के पीछे जो भी रूपी पदार्थ होंगे उनको भी वो यहाँ पर बैठे बैठे जान लेगा। ये अवधि ज्ञान है, सुपर पावर टाइप की। ठीक है, ऐसा अवधि ज्ञान होता है। अब इस अवधि ज्ञान के 2 भेद बताए। पहला भेद भव प्रत्यय, दूसरा भेद गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय मतलब आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए, भव प्रत्यय जो भव के कारण मिल जाता है, मतलब जन्म लो और आपको अवधि ज्ञान फ्री में मिल जाएगा। भव के कारण किस किस को मिल जाता है ऐसा मुफ्त में अवधि ज्ञान? देवों को, नारकियों को, तीर्थंकरों को, इनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। तो इसलिए ये कौन सा अवधि ज्ञान कहलाता है? भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। दूसरे प्रकार का अवधि ज्ञान कौन सा होता है? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। अगर ये भव से उत्पन्न हो रहा था, मतलब जन्म से ही मिल रहा था, तो क्या ये भी जन्म से मिलता है? नहीं।
ये जन्म से नहीं मिलता, इसको उत्पन्न करना पड़ता है। और ये किसको उत्पन्न होता है? जिनको सम्यक दर्शन होता है, जिनको तपश्चरण आदि जो करते हैं, उनको रिद्धि आदियों के माध्यम से, तपश्चरण आदि के माध्यम से ये अवधि ज्ञान सहज ही प्रकट हो जाते हैं। हाँ, उनमें भी कंडीशंस हैं। समझ में आया? तो जो गुणों के कारण प्रकट होता है, गुण प्रत्यय, उसे कहा जाता है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। समझ में आया दोनों का अंतर? आचार्य पहले बता रहे हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के बारे में। उन्होंने बोला भव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान होता है वो देव नारकाणाम, देवों को होता है और नारकियों को होता है। अब यहाँ पर अलग से तीर्थंकरों की बात उन्होंने नहीं ली, क्योंकि सूत्र बड़ा हो जाता और वो 4 गतियों के हिसाब से बता रहे हैं। तो उन्होंने सूत्र की टीकाओं में अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा मिल जाएगा, देवों को होता है, तीर्थंकरों को होता है और नारकियों को होता है। ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। चलिए, भव प्रत्योर वधिर देव नारकाणा। इसके बाद अपन को एक दूसरे सूत्र पर चर्चा करनी है, उस दिन अपनी चर्चा नहीं हो पाई थी। कौन सा? क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। पहले बोल दिया देव और नारकियों को। चलाऊं उसकी रिमोट से, बस बटन दबा दीजिए। नहीं, वो बंद ही हो गया होगा, लाइट चल रही है तो आगे से करना पड़ेगा। चलिए, तब तक सुन लीजिए। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। शेषाणाम का मतलब यहां पर समझ में आ गया, किन शेषों को। शेष कौन बचा? इसके पिछले सूत्र में उन्होंने बोला था देवों और नारकियों को क्या हो जाता है? भव प्रत्यय हो जाता है। तो शेष कौन कौन से बचे? मनुष्य, त्रियंच, यही बचे। तो इनको होता है ये जिस गुण प्रत्यय जिसकी वो चर्चा इस सूत्र में कर रहे हैं, उसको वो गुण प्रत्यय नाम ना देके क्या नाम दे रहे हैं? क्षयोपशम निमित्तः। इसलिए मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन करा था कि जब अवधि ज्ञान प्रकट होता है तो ये बताइए, जैसे अभी आपको मति शुद्ध ज्ञान है तो आपको मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण, जो ज्ञानावरण कर्म है, उसका क्षयोपशम होगा कि नहीं होगा? है ही। जितना जितना आपको क्षयोपशम है उतना उतना आपको ज्ञान प्रकट है। जितना जितना आप कर्मों से ढका हुआ है ज्ञान, उतना उतना ज्ञान आपको प्रकट नहीं है। ऐसे ही जिनको भी अवधि ज्ञान प्रकट होता होगा, क्या उनको भी अवधि ज्ञानावरण नामक कर्म का क्षयोपशम होता होगा? होता होगा कि नहीं होता होगा? होता ही है, बिना उसके ज्ञान प्रकट ही नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन, क्या जिनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान प्रकट होता है जन्म से ही, देवों को, नारकियों को, क्या उन सभी लोगों को एक जैसा अवधि ज्ञान होता है? नहीं। जन्म से उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सबको समान होता है। सबको अपनी अपनी पदवी के हिसाब से अलग अलग अवधि ज्ञान होता है। तो जिसको ज्यादा क्षयोपशम उसको ज्यादा अवधि ज्ञान, जिसको कम क्षयोपशम उसको कम अवधि ज्ञान। इतना तो अपन को समझ में आता है। आचार्य देव ने इस सूत्र में शब्द डाला क्षयोपशम निमित्तः, कि क्षयोपशम के निमित्त के वजह से। किस कर्म का क्षयोपशम के निमित्त के वजह से? अवधि ज्ञानावरण कर्म, क्योंकि अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही है, इसलिए कौन से कर्म का क्षयोपशम? अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से यह अवधि ज्ञान प्रकट होता है। इसके षड विकल्पा 6 भेद हुआ करते हैं, और किस किस को होता है? शेषाणाम, मतलब मनुष्यों और त्रियंचों। मेरा क्वेश्चन इसमें यह है, आचार्य देव ने ऊपर वाले सूत्र में ये शब्द क्यों नहीं डाला क्षयोपशम निमित्तः? क्योंकि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, वो भी क्षयोपशम के कारण प्रकट होता है, अवधि ज्ञानावरण के। और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, वो भी क्षयोपशम के कारण प्रकट होता है। क्या दोनों अवधि ज्ञान में क्षयोपशम का अंतर है क्या? कि भव प्रत्यय में नहीं, क्षयोपशम का अंतर है, लेकिन भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं होता होगा। इसमें शब्द डाला है तो इसमें ही होता होगा, ऐसा कुछ है क्या? कि भव प्रत्यय में भी आपको अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम चाहिए और गुण प्रत्यय में भी आपको अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम चाहिए। दोनों में ही क्षयोपशम चाहिए ना, बिना क्षयोपशम के तो ज्ञान प्रकट ही नहीं हो सकता। पर आचार्य देव ने दूसरे वाले गुण प्रत्यय में तो ये शब्द डाला क्षयोपशम निमित्तः, लेकिन भव प्रत्यय में नहीं डाला।
कम ज्यादा नहीं, ऐसा ऐसा हर केस में नहीं ऐसा। हाँ हाँ, समझे आप लोग? मैं बताता हूं। ऊपर वाला जो भवप्रत्यय अवधि ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान का क्षयोपशम आपने किया क्या? जब आप देव बने और आपको अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, तो कुछ आपने किया क्या उसमें? आपने कोई मेहनत करी? आपने पूर्व में अच्छे परिणाम करे होंगे तो आप देवगति में गए, लेकिन वो अवधि ज्ञान प्रकट करने में आपने कुछ तपश्चरण किया, आपने सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न किया? कुछ नहीं किया, अपन को फ्री फट में मिल गया। अब वो अवधि ज्ञान, तो आचार्य देव ने वहां पर वो शब्द ही नहीं डाला क्षयोपशम निमित्ता। जबकि जो दूसरा गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, उसमें जीव ने सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न किया, तपश्चरण करा, रिद्धियां उन्हें प्रकट हुई उस तप के माध्यम से, वो सब कुछ उन्होंने बुद्धि पूर्वक किया। तो आचार्य देव ने जानबूझ के शब्द डाला कि देखो इन्होंने क्षयोपशम किया अवधि ज्ञान आवरण का, तब जाके ये अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। जबकि दोनों में ही क्षयोपशम होता है अवधि ज्ञान आवरण का, लेकिन एक में आप कर रहे हो, एक में आप नहीं कर रहे, इसलिए दूसरे वाले में उन्होंने शब्द डाला, पहले वाले में उन्होंने शब्द नहीं डाला। अंतर समझ में आया? क्या बात चल रही है सविता चाची? जैसे किसी को मतलब धन पैसा या चक्रवर्ती को पुण्य मिल गया, हाँ, तो किसी को पुरुषार्थ करके कमाना पड़ रहा है, हाँ, तो ये जो गुण प्रत्यय है ये कमाना है, हाँ, कमाया मिल गया। समझ में आया? ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्षयोपशम निमित्तः शब्द डाला। अच्छा, एक बात और करनी थी अपन को। अपन ने देखा था कि भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय, अवधि ज्ञान के ये भी भेद होते हैं और तीन और भेद होते हैं। कौन कौन से? देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। इनमें से जो परमावधि और सर्वावधि भेद है वो किनको होते हैं? चरम शरीरी महामुनिराजों को ही होते हैं। देशावधि किसी को भी हो सकता है, गृहस्थ को भी हो सकता है, संयमी को भी हो सकता है। हाँ, संयमी असंयमी दोनों को हो सकता है। यहाँ पर दो भेद थे, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। मुझे अब ये बताइए, जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो इन तीनों में से कौन सा अवधि ज्ञान होगा? क्यों? भव प्रत्यय सिर्फ देशावधि ही क्यों होगा? क्योंकि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे प्रकट होता है? देवों और नारकियों को या फिर तीर्थंकर गृहस्थ को। तो क्या वो मुनिराज है? नहीं है, इसलिए उनको वो, चलिए एक काम करते हैं, इसमें अभी भी डाउट रह जाएगा आपको। देखिए, आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, ऊपर लिखिएगा देशावधि, परमावधि, ठीक है। नीचे लिखिएगा भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय। ठीक है, भव प्रत्यय किस किस को होता है? देव, नारकी, गृहस्थ, तीर्थंकर। ओके, राइटिंग थोड़ी ऊपर लिखा है मैंने देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। नीचे लिखा है भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय,
भव प्रत्यय किसको होता है? देव, नारी और गृहस्थ, तीर्थंकर। और गुण प्रत्यय किसे होता है? गुण प्रत्यय त्रियंचों को और मनुष्य। ठीक है, त्रियंच मनुष्य, ब्रैकेट में नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही देशावधि के ऊपर लिख लीजिएगा किस किस को होता है? संयमी और असंयमी दोनों। संयमी असंयमी, है ना? और परमावधि सर्वावधि चरम शरीरी मुनिराज। ठीक है, इतना क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? गुरु भैया ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सा किसको होता है। अब यहां पर देखिए, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवों को, नारकियों को और गृहस्थ तीर्थंकरों को। ये वाला सिर्फ चरम शरीरी मुनिराज को। तो क्या देव, नारकी या फिर गृहस्थ तीर्थंकर मुनि हो सकते हैं क्या? तीर्थंकर गृहस्थ तीर्थंकर की बात चल रही है, नहीं हो सकते ना? तो फिर मैं इसको इससे जोड़ूं क्या? नहीं, ये इससे ही जुड़ेगा, क्योंकि ये संयमी और असंयमियों को भी हो सकता है। और ये देव, नारकी, गृहस्थ, तीर्थंकर सब असंयमी हैं। गृहस्थ तीर्थंकर, गृहस्थ तीर्थंकर मतलब अभी उन्होंने मुनि दीक्षा नहीं धारण की तब तक। ठीक है, ये समझ में आया? मैंने इसको इससे क्यों जोड़ा? हाँ, क्योंकि ये भव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है वो देव, नारकी और गृहस्थ तीर्थंकर को होता है ना? और ये चरम शरीरी मुनिराज को के लिए होता है। तो मुनि तो ये लोग बन नहीं सकते, या फिर अभी है नहीं तीर्थंकर अभी मुनि, इसलिए इनको ये वाला अवधि ज्ञान अभी नहीं होगा, ये देशावधि ही भव प्रत्यय होगा। और यहाँ पर मनुष्य है, गुण प्रत्यय, क्या ये लोग चरम शरीरी मुनि बन सकते हैं? बन सकते हैं। इसलिए गुण प्रत्यय देशावधि भी हो सकता है, परमावधि भी हो सकता है, सर्वावधि भी हो सकता है, तीनों। समझ में आया? कैसा? कौन सा? संयमी को जब परमावधि और सर्वावधि भी हो रहा है तो देशावधि तो वही आएगा। लेकिन जो असंयमी बचे, गृहस्थ हो गए, ठीक है, पंचम गुण स्थान वर्ती हो गए, उन देव हो गए, नारकी हो गए, त्रियंश हो गए, सॉरी हाँ त्रियंश भी हो गए, उन सभी को देशावधि अवधि ज्ञान होता है। जो जो मुनिराज नहीं बन सकते उन सबको देशावधि हो सकता है, सबको नहीं होता। नहीं, असंगी को कैसे होगा? नहीं, त्रियंश और मनुष्य को देशावधि, असंगी को अवधि ज्ञान कैसे होगा? तीनों हो सकता है। क्या? त्रियंश और मनुष्य, त्रियंश और मनुष्यों को तीनों हो सकते हैं। इनमें भी मनुष्यों को देशावधि, परमावधि तीनों हो सकते हैं। त्रियंशों को कैसे होगा? परमावधि सर्वावधि सिर्फ चरम शरीरी मुनिराज को होता है। ठीक है, तो गुण प्रत्यय में सिर्फ मनुष्यों को ये परमावधि सर्वावधि हो सकता है, क्योंकि वो मुनि बन सकते हैं। त्रियंशों को अगर होगा तो अब बताइए कौन कौन सा होगा? देशावधि, परमावधि, सर्वावधि में से ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया? ये
ठीक है, अगर मैं एक नियम बनाऊं कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, सुनिए, अगर मैं ये नियम बनाऊं कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान हमेशा देशावधि ही होगा, क्या ये सही है? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान हमेशा देशावधि ही होगा। अच्छे से देख लीजिए, हाँ, हमेशा भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि ही होगा, क्योंकि ये देवों को, नारियों को, गृहस्थ तीर्थंकरों को होता है। ठीक है, अच्छा, अगर ये गृहस्थ तीर्थंकर मुनि बन गए तो फिर उनको परमावधि सर्वावधि हो सकता है क्या? हो सकता है। फिर वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ना कहलाकर गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रकट किया उसको गुणों से। जब मुनि राज बनेंगे, हाँ, जब मुनि राज बनेंगे तब, चूंकि वो चरम शरीरी भी हैं, मुनि भी बन गए, तब किया, अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, तो परमावधि भी हो सकता है, सर्वावधि भी हो सकता है, और देशावधि भी हो सकता है। वो चरण शरीर भी है, चरम शरीरी है। ठीक है, समझ में आया ये? चलिए, सूत्र था क्षयोक्षम निमित्ता। क्षयोक्षम निमित्ता की बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्यों शब्द डाला क्षयोक्षम निमित्ता? क्योंकि ये किया, क्योंकि ये प्रकट किया। क्षयोक्षम, हाँ पता, षड्विकल्प आपका। चलिए, यहाँ भव प्रत्यय में भी क्षयोक्षम तो है, परंतु आपने नहीं किया, वो आपको मुफ्त में मिला, लेकिन ये गुण प्रत्यय में आपने किया, इसलिए आचार्य देव ने शब्द डाला क्षयोक्षम निमित्तः। शेषाणाम मतलब मनुष्यों को, त्रियंचों को होता है, जो बाकी जीव बच गए उनको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक शब्द है षड विकल्प। इस गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद हुआ करते हैं। बहुत सरल है, बहुत जल्दी आप लोगों को याद हो जाएंगे। सुन लीजिए 6 भेद कौन कौन से हैं। पहला भेद है अनुगामी। लिख रहे हैं आप जी? नहीं, गुण प्रत्यय अवधि। इसके पहला भेद अनुगामी। अनुगामी, अनुगामी हो तुम पढ़ पाओ। अनुगामी। दूसरा भेद अनुगामी, अनुगामी। ठीक है, अनुगामी, अनुगामी। तीसरा है वर्धमान, अनुगामी, अनानुगामी। आ छोटा ना, नाम की मात्रा, अनानुगामी। हाँ चलिए, ठीक है। वर्धमान, थर्ड है वर्धमान, 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 बढ़ने वाला वर्धमान, महावीर भगवान वाला वर्धमान। चौथा हीयमान, हीयमान, ठीक है। पांचवा अवस्थित, अवस्थित। छठवा अनवस्थित। लिखिए, पहला अनुगामी, दूसरा अनुगामी, तीसरा वर्धमान, चौथा हीयमान, पांचवा अवस्थित, छठवा अनवस्थित। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपन लोग कल देखेंगे, अभी समय हो गया। ये 22 नंबर सूत्र की परिभाषा बताइए कि आप लोग गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान करने की वजह से अवधि ज्ञान, ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से, क्षयोक्षम से। हाँ, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि भी हो सकता है, परमावधि भी हो सकता है, सर्वावधि भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें मनुष्यों को भी होता है, और मनुष्य चरम शरीरी मुनि भी हो सकते हैं, और संयमी भी हो सकते हैं, असंयमी भी हो सकते हैं, तो ये तीनों हो सकता है। लेकिन भव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है वो हमेशा देशावधि ही होगा। क्यों? क्योंकि ये देवों को, नारियों
संयमी होते हैं। गुण प्रत्यय में मनुष्य त्रियंच लिए हैं, तो त्रियंचों को कौन सा हो जाएगा? त्रियंच कौन होगा? देशावधि। देशावधि क्लियर है वो तो, क्योंकि ये सिर्फ मुनिराजों को होता है। ये त्रियंच ऐसा अगर आप छोटा सा बनाना चाहें तो घर पे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये 6 वेदों पर अपन कल चर्चा करते हैं।